नया महीना शुरू होने वाला है और हर महीने की तरह इस बार भी यानी कि 1 जुलाई में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इन बदलावों का असर आपकी जेब, आपके सफर, आपकी रसोई और जहां तक कि आपके पीएफ अकाउंट पर भी पड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले महीने में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े या फिर आपका फालतू खर्च ना हो, तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो इसीलिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर्स की। तो हर महीने 1 तारीख सुबह 6 बजे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। ऐसे में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अगर आपके घर या बिजनेस में एलपीजी का इस्तेमाल होता है तो नई कीमतों पर जरूर नजर डाल दें। और अगर आपने अपने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो अब आने वाला समय आपके लिए भारी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने तय समय सीमा तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनका गैस कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है। और इतना ही नहीं, गैस बुकिंग और सब्सिडी मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। और अब बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर की। हालांकि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, लेकिन जुलाई की शुरुआत से ही टैक्स पोर्टल पर काफी भीड़ होने लग जाती है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि आप जुलाई की शुरुआत में ही अपना इनकम टैक्स भर लीजिए, क्योंकि 31 तारीख आते तक उस पोर्टल पर भारी ट्रैफिक हो जाएगा। तो हो सकता है साइट लोड होने में दिक्कत आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह की तकनीकी मुश्किल का सामना ना करें तो इसीलिए महीने की शुरुआत में ही इसे पूरा कर लीजिए। और अब एक अच्छी खबर भी है। अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट नहीं हुई है या फिर अगर आपको अपने आधार कार्ड पर ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो 1 जुलाई से आधार ऐप के जरिए ईमेल अपडेट करने के लिए पहले लगने वाला 75 रुपए की फीस जो है वो अब नहीं लगेगी। यानी कि अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ईमेल अकाउंट को, अपनी ईमेल आईडी को अपने आधार कार्ड पर अपडेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रेलवे से जुड़े नियमों की। तो बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे का और ज्यादा सख्त रूप आपको देखने मिल सकता है। यानी कि अगर कोई भी यात्री बिना टिकट के ट्रेन पर चढ़ जाता है तो पहले जितना फाइन लिया जाता था अब उन कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक भारी भरगम फीस ना भरनी पड़े, भारी भरगम आपको शुल्क ना देना पड़े, तो इसीलिए पहले ही अपनी टिकट कंफर्म करवा के फिर ट्रेन पर जाइए। और अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या फिर पुराने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 जुलाई से पासपोर्ट की सर्विस फीस जो है वो बढ़ने जा रही है। यानी नॉर्मल हो या तत्काल, दोनों कैटेगरीज में आने वाले समय में जो शुल्क लगता था वो बढ़ जाएगा। यानी पहले जो पासपोर्ट बनाने की कीमतें लगती थी उनमें अब बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए अगर आपका पासपोर्ट या फिर आपका पासपोर्ट बना नहीं है या आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो फिर आने वाले समय में आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए पहले उसकी रेट्स आप जरूर पता कर लीजिए, उसी के बाद उसे अपडेट करवाइए। सरकार जल्द ईपीएफओ 3.0 सिस्टम जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद पीएफ निकालने की जो प्रक्रिया है वो काफी आसान हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपना पीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। यानी कि अब आपको लंबी प्रक्रिया या फिर हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही समय में अपना पीएफ निकलवा सकते हैं। और अब आखिर में बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको नई कार खरीदनी है। यानी कि अगर आपने अभी ये सोचा है कि आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। किया मोटर्स अपनी कारों के जो दाम है उसमें 2% की बढ़ोतरी करने वाली है, जबकि टाटा मोटर्स अपने पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स पर कीमतें 1.5% बढ़ाने वाली हैं। यानी कि अगर आप कार लेने का सोच रहे हैं तो अब आपकी जेब पर ज्यादा भारी असर पड़ सकता है, क्योंकि अब कुछ कंपनीज जो हैं वो अपनी कार्स की कीमतें जो है वो बढ़ाने वाली हैं। तो कुल मिला
मिलाकर 1 जुलाई सिर्फ कैलेंडर की तारीख की तरह नहीं बदलेगा, बल्कि इस 1 जुलाई में कई चीजों पर असर पड़ेगा, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे वो गैस की केवाईसी करवाना हो, आईटीआर हो, आधार कार्ड पर कुछ अपडेट करना हो, या फिर रेलवे और पासपोर्ट से जुड़ी कोई चीज हो। अगर आपको ईपीएफओ और कार की कीमतों का भी पता करना है तो 1 जुलाई से ये सब बदलने वाला है, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी को इंफॉर्मेशन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें पहले ही पता हो कि क्या चीजें बदलने वाली है। आप इन चीजों को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स।